अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब के पिछले दिनों कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ हो जो नॉर्मल रूटीन से हटकर, जैसे कि वो अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के इंटरव्यू देते थे, अब उन्होंने कुछ मरासियों को इंटरव्यू देना शुरू कर दिए हैं। पहले तो आपको ये बताते हैं कि जो पहला इंटरव्यू था उनका शान वाला, वो कैसे अरेंज हुआ। जावेद बदर साहब हैं, वो ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे, जिनकी आईडी जे खान बदर के नाम से है। वो पहले तो ये है कि वो एक्स इन्फो सेक्रेटरी को APML शायद अवामी पाकिस्तान मुस्लिम लीग समथिंग लेंगे, कोऑर्डिनेटर हैं इमरान खान के इंटरव्यू करवाने के लिए, मीडिया कंटेंट मतलब किस सीज़न की वो हैंडल करते हैं। उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा शान भाई का इमरान खान से पहला इंटरव्यू मैंने करवाया था। शान भाई 1 साल से कोशिश कर रहे थे लेकिन खान साहब नहीं सुन रहे थे। जब मैंने खान साहब को बोला तो उन्होंने कहा कि अब मिरासी मेरा इंटरव्यू करेंगे, लेकिन मैंने बहुत ज़िद और मुश्किल से मनाकर शान भाई का इंटरव्यू करवाया। इमरान खान साहब इब्नुल वक्त है। जिस इंसान को वो मरासी कह रहे थे और रिजेक्ट कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अब मेरा सोशल मीडिया ही सारा कुछ है, वापस वो उसी प्लेटफॉर्म पे आ गए जहां से उन्होंने सफ़र शुरू किया था, सोशल मीडिया। तो फिर उन्होंने एक मरासी को भी इंटरव्यू देना गवारा कर लिया, फ़ख्र से दिया। अच्छा, उस मरासी की क्लास क्या है वो देखें। वो फिल्मों में उसको अगर आप देखें ना, यही काम होता है, औरतों के पैर चूमना और डांस और लच्छरपन। पाकिस्तान की तारीख में सुल्तान राय साहब जो थे वो एक डायरेक्शन दे के गए थे, लेकिन इस इंसान की फिल्में देखें तो सिवाय, मैं आपको लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। लेकिन इंटरव्यू था क्या? पहले तो मुझे बताइए, ये इंटरव्यू था। इंटरव्यू में हम देखे हैं, आप जवाबदा देखें, इफ्तिखार अहमद साहब का, बेनज़ीर साहब का साथ इंटरव्यू देखें, जस्टिस नसीम, रिटायर्ड हसन शाह साहब का, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यू देखें, आपको मज़ा आएगा, पता लगेगा इंटरव्यू के। अहमद मीर का देखें, काशिफ बासी का देख लें, किसी का भी देख लें उठा के। इंटरव्यू तो लगता है, सवाल तो होते हैं, जवाब तो देने पड़ते हैं। इंटरव्यू देने वाला एक दफ़ा ऊपर नीचे देखते मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं किस सवाल का जवाब कहाँ से घुमाऊँ फिराऊँ। अब यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि जनाब जब आपने पेपर लहराया, मेरियां नानियाँ, मेरियां पुफियाँ, मेरियां ताइयाँ, मेरियां मासियाँ, मेरियां चाचियाँ, मेरियां रिश्तेदारियाँ, मेरे महल्लेदार, सारा दाता दरबार, मोनी रोड अगे पिछे लैके लोग की तो रोई जा रहे थे जो तुम पेपर लहराया। ये इंटरव्यू है। और फिर वही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं और वही बात वो जो मिरासी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू नहीं था, ये मरास पुना ज़्यादा था। अगर इस मिरास पुणे का दुरानिया जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर देते और इस इंटरव्यू में 3-4 गाने भी डाल देते साइमा के या नूर के या किसी दूसरी एक्टर के, तो ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी का सबसे बेहतर इंटरव्यू फिल्म बन जाती। मतलब उसमें शान भी था, पाकिस्तान का मतलब एक बस अच्छा अदाकार है, और उसके बाद इसमें उससे भी बड़ा अदाकार इमरान खान भी मौजूद था। सिर्फ इस इंटरव्यू में जो कमी थी वो 2-3 गानों की थी। नसीबो को लाल को हायर करते, साइमा का तरला करते, साथ में 2-4 और डालते, को खुशबू वुशबू डाल देते, 2-4 इसमें गाने डाल जाते, तो खान साहब ये आपका वो बिकना था जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। और इमरानडवों ने कहना था कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में किसी भी एक्स सरबराह मुमलकत का इंटरव्यू गानों वाला रिलीज़ हुआ, इससे पहले हुआ ही नहीं है, और ये खान ही कर सकता था और कोई कर ही नहीं सकता था। हो सकता था, मिस कर गए खान साहब, क्योंकि ये इंटरव्यू किसी भी लिहाज से इंटरव्यू नहीं था। देखें, कल तक आप जिसको मरासी कह रहे थे कि मैं मरासियों को इंटरव्यू दूंगा, अब आप उस मरासी को इंटरव्यू दे रहे हैं। और वो मरासी जो है वो इंटरव्यू लेने नहीं आया, वो बादशाहों के दरबार में, हम सुनते थे ना, मतलब बहादुर शाह जफ़र के बारे में सुनते थे कि वो कैसे उसका दरबार होता था। बहुत सारे राजों महाराजों के फिल्मों में देखते हैं कि उनको लोग पसंद होते थे, उन्होंने अपनी शान में कसीदे पढ़ने के लिए लोग रखे होते थे। शान साहब ने भी वही काम किया है, उन्होंने इमरान खान साहब की शान में कसीदे पढ़े हैं और कुछ नहीं किया। उनको बताया कि आप कितने बड़े थे, आप तो अब छाने लगे थे, कुछ भी हो जाए, तो वैसे हो जाए वैसे हो जाए। खुदा के बंदो, मैं अभी एक ट्वीट भी कर रहा था, उसमें मैंने मतलब लिखा ये कि सांझे होते थे, जो अदाकार होते थे ना, जो कौम के हीरो होते थे, वो किसी भी फील्ड से हो, वो जान शेर हो, जहांगीर खान हो, समीउल्लाह हो, उसके अलावा इमरान खान साहब, जावेद मियांदाद, शाहिद खान अफरीदी, वो शान हो, वो नदीम बेग हो, वो कोई भी हो, वो सांझे हीरो होते थे। इमरान खान साहब खुद सांझे हीरो थे ना। उनको नवाज शरीफ पसंद किया, उनको ज़िया-उल-हक भी वापस लेके आया, उनको बेनज़ीर ने भी पसंद किया, सब ने पसंद किया, क्योंकि हीरो कौम के सांझे होते हैं, वो मुतनाज़ा नहीं होते। इमरान खान साहब ऐसे इंसान हैं, उन्होंने कंजर भी जो है वो भी अपने अपने कर दिए, ये कंजर आपका और ये कंजर मेरा। उससे पहले कंजर भी सबके होते थे।
तो अब देखने वाली बात जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो कल्चर डेवलप किया है, जिसमें वो मतलब कि अपने आप को कोई हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नाकाम फनकार के सामने एक दूसरा बड़ा नाकाम अदाकार बैठ के जो अदाकारी किया करके गया, और बाद में उसको नाम दे दिया गया हीरो इंटरव्यू का। मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे मीडिया वालों को सोचना चाहिए, जो मीडिया ग्रुप्स ये ऐसे इंटरव्यू चलाते हैं, सहाफ़त का हक अदा करना चाहिए। जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। आप लोगों के बच्चे नहीं पूछते कि आप लोग ये करवा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। भाई इंटरव्यू दो, मज़ा आए। आप दो इंटरव्यू हामिद मीर को, आप इंटरव्यू दो मतीउल्लाह जान को, आप इंटरव्यू दो किसी, आप अपने जो दरबार के दरबारी हैं उनको सामने बिठा के इंटरव्यू दे रहे हो। इंटरव्यू ना करो, इसका नाम रखें मिरासपुना, और मिरासपुना में 2-4 गांडू जो है ना वो छा जाएंगे। वो बस आप दुनिया के पहले इंसान होंगे जिसके इंटरव्यू के अंदर भी गाने चलेंगे। तो ये शान के साथ जो इंटरव्यू था ना, वो हरगज़ इंटरव्यू नहीं था, वो एक मरासी के साथ बड़े मरासी का जुगतबाजी का मुकाबला था। इससे ज़्यादा इस पर मैं और कुछ नहीं कह सकता। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।